देखिए सभी लोग शांति बनाए रखिए। डॉक्टर साहब बहुत गुस्से में हैं। कल डॉक्टर साहब की लुगाई भाग गई थी तो उस वजह से डॉक्टर साहब की एकदम हिली हुई है। अगर किसी ने किसी भी तरह की चूचा की तो 5,000 रुपया जुर्माना पड़ेगा। अब फैसला आपके हाथ में है, शांति या फिर अशांति। अरे यार 2 घंटे से हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर किसी का इलाज नहीं कर रहा, बस अपने लुगाई के गम में बैठा पड़ा है एकदम। हाँ लल्ला, इतनी देर से बैठे बैठे मेरे पिछवाड़े में दर्द होने लगा। अरे ये कैसा शोर मचा रहे हैं आप लोग? अभी मैंने आपको बताया तो था कि डॉक्टर साहब अपनी लुगाई की टेंशन में है। अरे लल्ला, तुम्हारे डॉक्टर को अपनी लुगाई के जाने का इतना ही गम है तो उसने ये क्लिनिक काहे खोला और हम यहाँ पर अपना हगास मुटास रोक कर बैठे हुए हैं। हम क्या चूतिया दिख रहे हैं क्या? लग तो रहे हो, थोड़ा थोड़ा लग रहे हो हमें। क्या मतलब है तेरा? अरे चाचा, इसका मतलब ये है कि ये आपको चूतिया बोल रहे हैं। अरे मेरा मतलब चूतिया, ये डॉक्टर जो है वो चूतिया है। अरे लल्ला, ज्यादा होशियार की अम्मा मत बन, वरना इतना मारूंगा मार मार कर केकड़ा बना दूंगा। देखिए अभी अभी हम डॉक्टर साहब को टैबलेट देकर आए हैं। अब कुछ ही देर में डॉक्टर साहब अपनी लुगाई के गम से बाहर निकलने वाले हैं। हेलो, कौन? जी मैं कोमल बोल रही हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। हाँ मेरी बाबू सोना, मेरे दिल के टुकड़े, तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ मेरे जानू, तुम्हें तो याद भी नहीं आती मेरी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है? रुको, जाते जाते एक किस तो दे दो। अरे ठीक है, अभी देता हूँ। अरे लल्ला, ये हॉस्पिटल है, तुम्हारी अम्मा का घर नहीं जो यहाँ ये चुम्मा चाटी कर रहे हो। ये कौन बदतमीज है जो बार बार शोर मचाए चला जा रहा है? तुम्हें पता भी है शोर मचाने वाले को 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अरे लल्ला, कितनी बार एक ही बात को दोहराते जा रहे हो? हमें पता है कि शोर मचाने वाले को 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी शोर मचा रहे हैं। मेरा मतलब हम शोर नहीं मचा रहे हैं। और यार तुम ये बताओ, तुम्हारे डॉक्टर साहब अपनी लुगाई को अभी तक भूल पाए कि नहीं, या अभी भी मजनू बने हुए हैं? अरे वो डॉक्टर साहब को अभी दौरा पड़ गया था ना, तो अभी दोबारा से उन्हें टैबलेट देकर आया हूँ। अरे यार, ये डॉक्टर है या फिर चिरांद है? जो इंसान खुद ही नहीं ठीक है वो हमें क्या घंटा? अरे बस समझ गए। ये जोक टोक का चैनल है, यहाँ पर गाली नहीं चलती। अरे हाँ वही, जो इंसान खुद ही ठीक नहीं है वो हमें क्या ठीक करेगा? हाँ लल्ला, वैसे बात तो सही कह रहा है तू। ये डॉक्टर तो ससुरा अपनी आस्किए मस्त है, तो ये हम सबको कैसे ठीक करेगा? हाँ सही बात है, सही एकदम। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब उठो। क्या हुआ मेरी अंजलि को? अंजलि कहाँ है मेरी अंजलि? ओ अंजलि। अरे डॉक्टर साहब, सपने से बाहर आइए। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्ला हम नहीं रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मरीज। बाहर बैठे सभी मरीज भड़क गए हैं। आप जल्दी से अपनी ये मोहब्बत की दुनिया से बाहर निकलिए और मरीजों का इलाज करिए, वरना ये मरीज पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर देंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो। हेलो कौन? हेलो ताऊ, मैं कल्लू बोल रहा हूँ। कल्लू? हाँ कल्लू, बोलो क्या हुआ, कैसे याद किया हमें? अरे ताऊ, हम कल आपकी भैंस को देखने आए थे ना, तो हमें आपकी भैंस पसंद आई। तो बताइए ताऊ, आप अपनी भैंस को कितने रुपए मांग रहे हो? देखो लल्ला, हम अपनी भैंस को ना 5 टाइम खाने को देते हैं, और तो और हमारी भैंस 50 लीटर दूध सुबह और 50 लीटर दूध शाम को देती है, और उसके गोबर से रोजाना 1000 कंडे बनते हैं।
तो कुल मिला जुलाकर सब हिसाब लगाकर हम अपनी भैंस को 1 लाख रुपए में बेचेंगे। अरे ताऊ 1 लाख रुपया तो बहुत ही ज्यादा है, कुछ कम करिए भाई। अरे लल्ला, हम अपनी भैंसिया को 1 लाख से कम की नहीं दे पाएंगे। लेना है तो ले आओ वरना भाड़ में जाओ। अरे चाचा यार तनिक धीरे बोलिए, हम हार्ट के पेशेंट हैं। आपके जोर जोर से बोलने से हमारा दिल जो है ना वो धड़क रहा है। हेलो कौन? अरे ताऊ 1 लाख रुपया बहुत ज्यादा है, तनिका कम कर लो। अरे लल्ला, मैंने एक बार कहा ना कि 1 लाख रुपया से कम नहीं होगा। लेना है तो ले आओ वरना भाड़ में जाओ यार। ये कौन चिरंडू है जो बार बार शोर मचा के क्लिनिक का माहौल ही खराब कर दे रहा है? कौन है? जल्दी उसका नाम बताओ, मैं अभी उसके नाम का चालान काटता हूँ। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार सीधा काट दूंगा। मेरा मतलब चालान काट दूंगा। अरे लल्ली, ये हॉस्पिटल है, कोई तुम्हारी ससुराल नहीं जो कहीं पे भी बैठे चली जा रही हो। हाँ सही बात है, यहाँ हम सब लोग नंबर से बैठे हुए हैं और तुम हो कि बिना नंबर के आगे बैठे चली जा रही हो एकदम। अरे देखिए, आप शायद भूल रहे हैं, मैं अभी अभी यहीं पे सबसे आगे बैठी थी। वो मेरे हस्बैंड का फोन आ गया था तो मैं बाहर चली गई थी। अरे लल्ली, मैं बुढ़ा भले ही हो गया हूँ, लेकिन मेरी याददाश्त जो है ना अभी भी जवान है बिल्कुल। ये चूंटिया किसी और को बनाना, हमें नहीं। हाँ बहन जी, हम सब लोग बहुत देर से बैठे हैं, हमने तो आपको देखा तक नहीं। अरे आंटी जी झूठ मत बोलिए, अब जाइए पीछे जाके बैठिए, जाइए जाइए। अरे भैया, डॉक्टर को अभी तक होश आया कि नहीं? हाँ हमें भी और काम है, हमें भी अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। और ये एक डॉक्टर है जो अपनी लुगाई के गम से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। ससुरा, अरे चाचा जाओ अंदर जाके देखो कहीं डॉक्टर साहब निकल तो नहीं गए। अरे भाई कहाँ चले जा रहे हो? अरे भाई नंबर से आइए। हाँ अंकल, पहले लाइन में लगिए। सही कहा भाई, लाइन से आइए। अरे लल्ला, हम क्या चूंटिया लग रहे हैं तुमका? हाँ हाँ लग तो रहे हैं चूंटिया। मतलब क्या है तुम्हारा? चाचा ये भी आपको चूतिया कह रहा है। अरे लल्ला पुप्पा, क्या पीछे जाके बैठ जाओ वरना। अरे ताऊ, मेरी इमरजेंसी को समझिए, मैं अभी अभी 4 मंजिल से नीचे गिरकर आ रहा हूँ, तो उसी दौरान मेरा ये पैरवा जो है ना टूट गया है। मुझे जल्दी से इस पर प्लास्टर लगवाना है। अरे लल्ला, और ये जो हमें बाबा सिर है तो इसका क्या? लल्ला, हम भी तो इंतजार कर रहे हैं, तो तुम भी तनिक थोड़ा इंतजार कर ले ना। अरे ताऊ, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी इमरजेंसी को। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब उठिए। क्या हुआ मेरी अंजलि को? कहाँ है मेरी अंजलि? अरे डॉक्टर साहब, ये एक इमरजेंसी मरीज आ गया है, इसका पैर टूट गया है। हाँ तो भाई, कैसे गिर गए तुम और कैसे तुम्हारा पैर टूट गया? अरे डॉक्टर साहब, मैं छत के ऊपर बाउंड्री पर टहल रहा था, तभी अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। मतलब तुम 4 मंजिल से नीचे गिर गए और फिर भी तुम जिंदा हो? इस हिसाब से तो तुम्हें मर जाना चाहिए यार। अरे वो डॉक्टर साहब, मैं जिस टाइम गिरा था तो उस टाइम मैं गटर में गिरा था, तो उस वजह से मैं बच गया और मेरा पैर टूट गया। डॉक्टर साहब बताइए फिर क्या करना है? अरे करना क्या है, लेटाओ बेंच पर और अभी इसका पैर काटते हैं। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? अरे भाई, ये डॉक्टर को अभी तक होश आया या नहीं? अरे हाँ यार, तुम तो सही कह रहे हो, ये डॉक्टर है या फिर नशेड़ी है जो अभी तक होश में नहीं आ पाया है। अरे चाचा, तुम सबसे बड़े हो, तुम ही जाके देखो डॉक्टर को होश आया कि नहीं।
हाँ तुम सब सही कह रहे हो। अभी रुको, अभी मैं इस डॉक्टर की सारी आस्की उतारता हूँ। ये कौन बदतमीज है जो इतना शोर मचा रहा है? एक बार मना करने पर समझ में नहीं आता। कौन है? नाम बताओ, जल्दी नाम बताओ। बहुत देर से चपड़ चपड़ किए जा रहे हैं। चलो सब लोग अंदर चलकर इस डॉक्टर का इलाज करते हैं। चलो सब लोग आओ। हाँ हाँ चलो। हाँ चलो हाँ, चलो 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 जल्दी चलो। अरे कंपाउंडर, ये इतनी देर से कौन सी खबर पढ़ रहे हो? जरा हमें भी पढ़कर सुनाओ। जी अभी रुको, मैं अभी आपको पूरी खबर पढ़ के सुनाता हूँ। ये लो। शहर में बढ़ती आबादी के साथ साथ फर्जी डॉक्टरों की आबादी भी बढ़ती जा रही है। इसी बात का ध्यान रखते हुए आज शहर के छोटे या बड़े सभी हॉस्पिटल की चेकिंग होगी। सभी डॉक्टर्स की डिग्री चेक की जाएगी और अगर कोई भी डॉक्टर फर्जी पकड़ा गया तो उसको उम्र कैद की सजा और साथ में रोज सुबह एक इंजेक्शन दिया जाएगा। अरे ये नहीं हो सकता, ऐसे तो मेरी पूरी पोल खुल जाएगी। हाँ तो डॉक्टर साहब, आपके पास तो लाइसेंस भी नहीं है, फिर तो आपकी उम्र कैद पक्की है। अरे कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। मेरा नाम भी डॉक्टर झटका है। अरे कंपाउंडर, ये इस मरीज का घूमते हुए 2 घंटे हो गए। देखो अब इसकी मिर्गी के दौरे ठीक हो गए होंगे। ठीक है, अभी इसको नीचे उतारता हूँ। कंपाउंडर, हम नेक्स्ट मरीज को बुलाओ। डॉक्टर साहब, ये हम नेक्स्ट मरीज का चक्कर ना पड़ो, आज हॉस्पिटल बंद कर देते हैं। अरे तुम रुको यार, कुछ नहीं होगा। ठीक है, बन लो काबिल की अम्मा। नेक्स्ट मरीज अंदर आइए। क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ? अरे तुमको क्या हुआ? हमको क्या होता, हम तो जिंदा तुम्हारे सामने खड़े हैं। अरे प्रभु महाराज, आपने यहाँ हमारे हॉस्पिटल में आने का कष्ट क्यों किया? ऐसी कौन सी आपदा आ गई जिसकी वजह से आप यहाँ आए? ओ अच्छा, हाँ याद आया। वो मुझे कल रात से चक्कर आ रहे हैं। आप जल्दी से मेरा इलाज कीजिए। 1 मिनट, ये बताइए चक्कर राइट साइड की तरफ आ रहे हैं या लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं? एक काम कर, तू यहाँ आकर बैठ जा और तू ही इसका इलाज कर ले। अरे ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चुपचाप बैठा रहे। और तुम बताओ, चक्कर कैसे आ रहे हैं? यार अजीब पागल डॉक्टर हो, चक्कर की तरह आ रहा है। कंपाउंडर, इनको चक्कर ठीक करने की दवा दे दो। आइए भाई साहब, आप यहाँ मेरे पास आइए। अब कैसा फील हो रहा है? हाँ अब नहीं आ रहा है चक्कर। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर दोबारा से चक्कर आ गए तो कौन सी दवा खानी होगी मुझे? तुम एक काम करना, पंखे से उल्टे लटक जाना और फैन को कर देना ऑन। 1 घंटे तक ऐसे ही घूमना, फिर तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब, अभी भी टाइम है, चलो चलते हैं, चेकिंग वाले आते ही होंगे। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। जी बोलिए, क्या काम है? देखिए जल्दी बोलिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वैसे भी आज चेकिंग वाले आने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ उन लोगों का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाए, कम से कम उनसे छुटकारा तो मिलेगा। वैसे भी हमारे पास लाइसेंस नहीं है। एक्सक्यूज मी, वो जो चेकिंग हो रही है वो मैं ही कर रही हूँ। क्या आप ही हो वो मैडम? जी हाँ, मैं ही वो मैडम हूँ। और अब तो तुमने खुद ही अपने मुंह से ये कबूल कर लिया है कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। अरे मैंने ये कब बोला? वो तो मैं मजाक कर रहा था। मुझे आपके क्लिनिक की अच्छे से चेकिंग करनी होगी। मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, आपको उनका जवाब देना होगा। जी पूछिए। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई तो हमने दोपहर तक की है, उसके बाद कंचे खेलने चले जाते थे। आई मीन, आपके पास डिग्री कौन सी है? 10th पास। 10th तक ही पढ़ाई की है और इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हो, फिर तो तुम्हारे पास पक्का फर्जी डिग्री होगी। अरे
तो हम मजाक कर रहे थे, मजाक। वो हमने MBBS किया है। डिग्री दिखाओ। वो तो नहीं है, वो तो हमने सुनार के पास गिरवी रख दी है। जाओ जाकर ले आओ। लाओ, पहले 10 लाख रुपए लाओ। वो क्या है ना कि हमारी डिग्री 10 लाख रुपए में गिरवी रखी है। सच बोल रहे हो या झूठ? मेरे इस कंपाउंडर की कसम, सच बोल रहा हूँ। अरे मुझे अभी नहीं मरना, आप मेरी कसम ना खाइए। अच्छा चलिए ये सब छोड़िए, ये बताइए आप बुखार के मरीज को कौन सी दवा देते हो? बुखार के लिए हाँ, वो बुखार के लिए सुबह शाम 1-1 चम्मच पेट्रोल पिलाते हैं। अरे तुम पागल हो क्या? पेट्रोल भी कोई पीने की चीज है? ऐसे तो इंसान मर जाएगा। डॉक्टर साहब तो सालों से यही दवा देते आ रहे हैं, अभी तक तो कौनो नहीं मरा। अब तो मुझे शक हो रहा है कि तुम पक्का फर्जी डॉक्टर हो। और अच्छा, दस्त वाले मरीज को कौन सी दवा देते हो? उसके लिए कुलतार वाला काढ़ा पिला देते हैं। अरे वो तो रोड बनाने के काम में आता है। और तुम्हें भी कुछ आता है या तुम भी इनकी तरह फर्जी कंपाउंडर हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तो डॉक्टर साहब से भी ज्यादा आता है। अच्छा तो बताओ तुम इंजेक्शन कैसे लगाते हो? जी, उसमें बताने वाली क्या बात है। हम पहले मरीज को उल्टा लेटाते हैं और फिर इंजेक्शन को हथौड़े से ठोककर पिछवाड़ी में लगा देते हैं। लेकिन हथौड़े से तो कील ठोकी जाती है। हमें कौन सा फर्क पड़ता है, दर्द तो मरीज को होता है, हमें तो इंजेक्शन लगाने से मतलब। मुझे तो तुम दोनों ही फर्जी लग रहे हो। तुम दोनों को उम्र कैद की सजा होगी। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। और हाँ, आपके हॉस्पिटल में मरीज तो दिख नहीं रहे हैं। अरे वो जो क्लिनिक के बाहर बेंच पर कुछ लोग लेटे हुए हैं। हाँ, लेकिन वो तो मांगने वाले लोग हैं। अरे नहीं, वो तो मरीज हैं। हमारे सारे मरीज बाहर ही लेटते हैं। अब तो पक्का तुम दोनों को उम्र कैद की सजा होगी। इमरजेंसी इमरजेंसी, डॉक्टर साहब इमरजेंसी है, मेरे दादाजी की हालत बहुत खराब है। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करिए, डॉक्टर साहब देख लेंगे। डॉक्टर साहब, ये इमरजेंसी केस है, जल्दी से इसका इलाज करिए। ये इमरजेंसी केस हम नहीं देखते, इसमें ज्यादा खतरा रहता है। अरे ये क्या, यहाँ मरीज की जान निकली जा रही है और तुम कहते हो कि मैं इमरजेंसी केस नहीं देखता? तुम सच में डॉक्टर तो हो ना? अरे मुझे तो लगता है ये फर्जी डॉक्टर है। अरे नहीं नहीं, मैं असली डॉक्टर हूँ। हाँ बताओ, इन्हें क्या बीमारी है? इमरजेंसी है। अरे भाई, कंडीशन नहीं, बीमारी बताओ क्या है? हमें कुछ नहीं पता, बस इमरजेंसी है। अरे यार, क्या बके जा रहे हो? इमरजेंसी है, बीमारी तो बताओ क्या है, तभी तो मैं उसका इलाज करूंगा। अरे तो इतनी बात मरीज से पूछो ना, हमसे क्यों बार बार पूछ रहे हो? हमें तो बस इतना ही पता है कि इमरजेंसी है। बताइए आपको क्या बीमारी है? पेट में दर्द है? दिल का दौरा पड़ रहा है? शायद इनकी याददाश्त चली गई, जो इन्हें ये भी नहीं पता कि इन्हें बीमारी कौन सी है। आजा तू ही कर ले इलाज। डॉक्टर साहब जल्दी करो, इमरजेंसी है, ये मरने वाले हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर चुपचाप खड़े रहे। गर्लफ्रेंड का सदमा लगा है क्या? नहीं, लगता है तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम ये पता ही नहीं लगा पा रहे हो कि इनको बीमारी क्या है। अरे वो कुछ नहीं, निमोनिया और टाइफाइड का लाचार लग रहे हैं। अभी ये ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा। कंपाउंडर जल्दी से इमरजेंसी वाली ग्लूकोज की बोतल लाओ। लेकिन डॉक्टर साहब, बोतल तो 1 से 2 घंटे में चढ़ेगी, जब तक तो ये टाइम बोल जाएंगे। देखिए डॉक्टर हम हैं, आप नहीं। हमें पता है कि इमरजेंसी में कैसी बोतल चढ़ाई जाती है। कंपाउंडर जल्दी जाओ। अरे डॉक्टर साहब, ये आप ग्लूकोज की बोतल चढ़ा रहे हैं, ये जनरेटर में डीजल डाल रहे हैं। देखिए मैडम जी, हमारी काबिलियत पर शक ना करिए, हम इमरजेंसी में ऐसे हैं बोतल चढ़ाते हैं। अब आप कैसा फील कर रहे हो? मेरे पिछवाड़े में आग की लपटें उठ रही हैं। पिछवाड़े में बहुत तेज जलन पड़ रही है। अरे ये क्या था? इस पर तो पेट्रोल लिखा है, मतलब तुमने मेरे दादाजी को पेट्रोल पिला दिया। ये क्या किया तुमने? मुझे बहुत जोर से पाद आ रहा है।
अरे ये क्या हो रहा है? मेरे पिछवाड़े में आग लग गई। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे भागो, जल्दी भागो, ये मरीज फटने वाला है। जल्दी भागो भैया, जल्दी भागो, ये बम की तरह फटने वाला है। अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ। नहीं नहीं, इंजेक्शन मत लगाना, मत लगाना, नहीं, मुझे जाने दो। चुपचाप बैठा रहे, वरना ये इंजेक्शन तेरे पिछवाड़े में लगा दूंगा। मर गया रे, कोई बचाओ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? कौन मर गया? ये आवाज किसकी थी? अरे चाचा, कोई नहीं मरा है, सब जिंदा है। ये आवाज तो अंदर से आई है, अंदर वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगाई जा रही है? जाकी नानी की कुटिया मारू, साला ऐसे कौन लगाता है वैक्सीन? आवाज तो ऐसी थी जैसे किसी का बवासीर का ऑपरेशन हो रहा हो। अरे चाचा, ये डॉक्टर झटका जी बहुत खतरनाक डॉक्टर है। अगर कोई वैक्सीन लगवाने से मना करता है तो ये डॉक्टर झटका उसको पंखे पर लटका देते हैं। अरे भैया रे, ये तो बहुत खतरनाक डॉक्टर है। अरे चाचा, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? आप वैक्सीन की झपट झेल तो लोगे? अरे कैसी बात करते हो दादा, हम अपने जमाने के बॉडी बिल्डर रह चुके हैं। ढोलक कुमार कौन है? जल्दी अंदर आइए। ढोलक 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 ढोलक। अंकल, आपने अपना नाम ढोलक कुमार क्यों रखा? सिर्फ ढोलक ही रख लेते, फिर सब लोग तुम्हें ढोलक ढोलक ढोलक। ए ढोलक, यहाँ आओ। ए ढोलक, कहाँ जा रहे हो? ए ढोलक, क्या कर रहे हो? तो ये लो ढोलक कुमार की पेशकश। हाँ बताओ, क्यों आए हो? दावत खाने आए हैं? अरे यार, कैसे आदमी हो? यहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है तो वैक्सीन लगवाने आए हैं? अरे महाराज, वैक्सीन लगवाने आए हो तो वहाँ आके वैक्सीन लगवाओ। यू ऐसे इधर उधर मुंडी क्यों हिला रहे हो? जाओ उधर जाओ, वैक्सीन लगवाओ। अरे एक मिनट रुकिए, पहले एक सेल्फी ले लें वैक्सीन लगवाते हुए। इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी तो डालना है। जरा इधर देखो कैमरे की तरफ और थोड़ी स्माइल भी कर लो। ये सुअर जैसी शक्ल, मेरा मतलब ये सड़ी हुई शक्ल क्यों बनाए हुए हो? ये इंजेक्शन थोड़ा ऊपर करो, कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा। अरे बचाओ। ले अब ले सेल्फी। अब चाहे लेट के लो या बैठ के लो। इतनी देर से नागिन डांस कर रहा था। ले अब डालना इंस्टाग्राम पर पोस्ट। अरे डमरू जी, लग गई वैक्सीन। और ये आवाज कैसी थी? क्या अंदर डमरू बजा रहे थे? ए लला, इधर देखो, कैसी थी वैक्सीन? ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ? वैक्सीन लगते समय कैसा लग रहा था? अरे चाचा, बड़ा मजा आया। वैक्सीन लगते समय बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन वो चिल्लाने की आवाज कैसी थी? अरे वो तो कॉकरोच आ गया था, तो बस उसे देखकर डर गए थे, उसी की आवाज थी। ए लला, सच सच बताओ, दर्द तो नहीं हो रहा है? अरे नहीं चाचा, आप अंदर जाइए, आपको बड़ा मजा आएगा। चाचा चलिए, आपका नंबर आ गया। अरे चाचा, उधर बैठ जाइए, उधर लगेगी वैक्सीन। अरे लला, पहले हमारी बात सुन लो। हाँ बताओ लला, ये बताओ, ये वैक्सीन ज्यादा खतरनाक तो नहीं है? हमारा शरीर जब वैक्सीन की झपट झेल लेगा या नहीं? अरे चाचा, ये एक मामूली सी वैक्सीन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप हंसते खेलते आए हो और हंसते खेलते ही जाओगे। ये चाचा डोकर है, ये नन्हे बालक हैं जो हंसते खेलते हुए जाएंगे। अरे वो तो मैंने मुहावरे के लिए कह दिया था। मुहावरे के लिए? मतलब यहाँ पर कभी सम्मेलन चल रहा है या वैक्सीन लगाई जा रही है? अरे यार, ये फालतू बातें छोड़ो और इस डुकरे के मेरा मतलब इस चाचा के वैक्सीन लगाओ। अरे लेकिन हमारी बात तो सुन लो। ये बताओ, वैक्सीन लगवाने से मुझे कुछ होगा तो नहीं? और अगर हो गया तो कितने पैसे मिलेंगे? एक कंपाउंडर, इसके हाथ पर तो पकड़ना, इसके मैं ही लगाता हूँ वैक्सीन।
जो फर्जी डिग्री से हॉस्पिटल चला रहा है। साहब ये रहा, यही वो डॉक्टर है जो लोगों के चूतियां काट रहा है, लोगों के जबरदस्ती उल्टा सीधा इंजेक्शन लगा रहा है। ये डॉक्टर फर्जी है। साहब ये देखो, ये ऐसे पंखे पर लटका कर कौन लगाता है वैक्सीन। साहब इसे पकड़ लो, तू लोगों को वैक्सीन के नाम पर धोखा दे रहा है। अभी रुक, तुझे भी लटकाता हूँ पंखे के ऊपर। अरे डॉक्टर साहब, एक बात बोलूं? हाँ बक। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है। हाँ तो बोल ना। यही कि पहले तो तुम्हें कोई पूछता भी नहीं था, सब लोग तुमसे झोला छाप डॉक्टर कहते थे, और आज देखो अब तो लोगों की लाइन लगी रहती है। अरे ये सब ऊपर वाले की देन है। ये ऊपर वाले की देन नहीं है, वो कहते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है, तो वही हो रहा है। साले तेरी नानी की कुछ मारू, साले को ज्यादा बोल रहा है। डॉक्टर साहब, इस बार तो बहुत कमाई हो रही है, मरीजों की लाइन लगी रहती है। अरे कहना क्या चाहते हो, खुल के कहो। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार मेरी तनख्वाह टाइम पे दे देना, और पिछली वाली तनख्वाह भी दे देना जो 6 महीने से नहीं दी है। अरे ले लेना, क्यों मारा जा रहा है। चल अब मरीजों को बुला। छू। बेटा कायदे में बात दे लो, वरना ऐसा थप्पड़ मारेंगे तुम कहीं होगे और तुम्हारी खोपड़ी कहीं और होगी। अरे मरीज तो ये है, कोई सेंसर तो नहीं है कि होशियार खबरदार। चुप चुप। अरे एक एक करके अंदर आइए। अरे ये क्लिनिक है, कोई रंगशाला नहीं है जो जान पे जान की जा रहा है। अरे क्या कर रहा है, इसे रोको। अरे लल्ला जरा हमारी भी सुन लो। पहली बात, हमारा नाम लल्ला नहीं डॉक्टर झटका है, हमारा नाम कार्डे में लो। डॉक्टर झटका जी, ये हमारा नाती है। हाँ तो क्या हुआ इसे, ये ऐसे डांस क्यों कर रहा है। अरे इस ससुराल से हमने बहुत बार मना करा है कि लॉकडाउन लगा है बाहर मत जा, लेकिन नहीं, इसके पिछवाड़े में बहुत चुल है। ये बार बार घर से बाहर निकल जाता है, और इसी वजह से ये ससुराल कल रात जैसे ही घर में घुसा तभी से ये डांस किए जा रहा है। पता नहीं कौन सी बीमारी है ये। अरे चाचा, ये तो बहुत विचित्र बीमारी है, ऐसी बीमारी तो हमने पहले कभी नहीं देखी। अरे लल्ला, कैसे न कैसे हमारे नाती को ठीक कर दो। अरे चाचा, टेंशन मत लीजिए, यहाँ जो भी मरीज आता है वो या तो ठीक होके जाता है या फिर सीधा ऊपर जाता है। अरे क्या बकवास कर रहा है, चुपचाप बैठ। देखिए चाचा, इसके एक इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। अरे एक नहीं 10 इंजेक्शन लगाओ, 10, कैसे ना कैसे ये ठीक हो जाए। अरे इधर आ और इसको पकड़, इसके इंजेक्शन लगाना है। अरे मर गया, अरे मार डाला। अरे ये क्या हो गया है। अरे डॉक्टर, ये क्या हो गया मेरे नाती को, ये अब कौन सी नई बीमारी लग गई इसे। अरे ये क्या हो गया तुझे। अरे डॉक्टर, ये तूने कैसा इंजेक्शन लगाया है। अरे डॉक्टर साहब, एक बार चेक तो कर लो कि कौन सा इंजेक्शन लगाया है। अरे क्या हुआ, कौन सा इंजेक्शन है ये। रुको मैं देखता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, ये कौन सा इंजेक्शन लगा दिया। क्या मतलब। अरे चाचा, ये पागलों वाला इंजेक्शन है। जिस किसी को भी ये इंजेक्शन लगता है वो पागल हो जाता है और कभी ठीक नहीं होता है। चले तेरी नानी को भगा के ले जाऊं। अरे इससे बढ़िया तो ये पहले ठीक था, कम से कम डांस तो देखने को मिल रहा था। अबे रुक, तुझे भी लगाता हूँ इंजेक्शन। अरे बचाओ रे, अरे बचाओ, अरे मार डालो, अरे बचाओ रे। अरे कंपाउंडर, क्या हुआ? अभी तक कौनो मरीज आया कि नहीं, या फिर आज भी ऐसे बैठकर मक्खियां मारते रहेंगे? हाँ सही बात है, और वैसे भी आपसे आज तक तो कौनो मरीज ठीक हुआ नहीं। अब तो यहाँ पे सिर्फ मक्खियां आएंगी और हट के चली जाएंगी। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो, सन्नाटे में खड़े रहो वरना इस महीने की तनख्वाह काट लेंगे, समझे?
डॉक्टर साहब लगता कौनो आ रहा है। ए डॉक्टर साहब ऐसा लगता जैसे कौनो गधा आ रहा हो। अरे यहाँ पर आने वाले सब गधे ही तो होते हैं, ये भी कोई नए प्रकार का नमूना होगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ये सच में गधा है और उसके ऊपर भी एक लड़का बैठकर आ रहा। ये क्या बदतमीजी है, ये गधा जानवर यहाँ क्यों चला आ रहा है? अरे डॉक्टर साहब शुक्र मनाओ, इंसान नहीं आ रहा तो जानवर ही सही। हाँ ये बात भी ठीक है। हाँ बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ मेरे पापा को है। तो कहाँ है तुम्हारे पापा? लाओ उन्हें बुला कर लाओ। मेरे पापा यही तो हैं। क्या ये पापा है तुम्हारे? ये कैसे हो सकता है यार? बात कुछ ये है, ये मेरे पापा शराब पीकर मेरी मम्मी को बहुत मारे थे। फिर एक दिन मेरी मम्मी मेरे पापा को जादूगर के पास ले गई और फिर इन्हें इंसान से गधा बनवा दिया। ओहो, तो ई माजरा है। ठीक है तो फिर बताओ तुम्हारे पापा को क्या बीमारी है? अब ये मुझे कैसे पता होगा, ये बात तो मेरे पापा से ही पूछ लो। अरे लेकिन मैं इनसे पूछूंगा कैसे यार, ये तो बोल भी नहीं पाएंगे, ये तो बस भेंचू ही करेंगे। आप इन्हें बीमारी के नाम बताओ, ये मुंडी हिलाकर बता देंगे। क्या आपको बवासीर है? नो। अरे डॉक्टर साहब आप कमाल करते हो यार, जानवरों को भी बवासीर होती है क्या? तू चुपचाप खड़ा रह। तुम्हें मलेरिया है? नो। क्या तुम्हें बुखार है? नो। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अरे डॉक्टर साहब ये क्या बदतमीजी है, ये आप कैसे सवाल कर रहे हो? ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? ये तो आदमी है ना। क्यों नहीं हो सकते? इसके अंदर जो आत्मा है वही तो तुम्हारे पापा हैं, लेकिन ये जो शरीर है ना वो तो जानवर का है। अब क्या पता ये गधा है या गधी है। वाह नहीं वाह, क्या बात कही है। क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? अच्छा तो पापा को दस्त हो रहा है, तभी मैं कहूँ कि कल इतना भयंकर कौन पाद रहा था। पाद के मारे मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाई। अच्छा तो डॉक्टर साहब आप बढ़िया सी दवा दे दो जिससे मेरे पापा के ये भयंकर पाद आने बंद हो जाए। कंपाउंडर पाद वाला एक इंजेक्शन तैयार करो जरा। ओके अभी करता हूँ। ले डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाओ पाद वाला। अरे डॉक्टर साहब क्या हो गया हमारे पापा को? लगता है इंजेक्शन का असर शुरू हो गया।